अस्सलाम वालेकुम जी। जितने भी मेरे दोस्त हो, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। और जितने भी मेरे वीडियोस को देखने वाले हो, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। आज का वाक़या जो है हज़रत राबिया बसरी ये रहमतुल्लाह का है, वो आज मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राबिया बसरी अपने वालदैन की चौथी बेटी थी, इसलिए आपका नाम राबिया यानी चौथी रखा गया। आप एक इंतहाई गरीब लेकिन मोअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। राबिया बसरी के वालिदैन की गुर्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस शब राबिया बसरी पैदा हुई तो आपके वालिदैन के पास दिया जलाने के लिए तेल भी ना था और ना आपके घर में आपको लपेटने के लिए कोई कपड़ा था। आपकी वालदा ने आपके वालिद से दरख्वास्त की कि पड़ोसियों से थोड़ा सा तेल लेकर आएं ताकि दिया जो है वो जलाया जा सके। आपके वालिद ने पूरी ज़िंदगी अपने खालिक हकीकी के अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। चुनांचे वो पड़ोसी के दरवाजे तक तो चले गए लेकिन वापस खाली हाथ ही लौट आए। रात को राबिया बसरी के वालिद को ख्वाब में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने जो है बिशारत सुना दी वालिद को कि आपके घर में जो नौमौलूद बेटी है खुदा की बरगजीदा बंदी बनेगी और मुसलमानों को सही राह पर लेकर आएगी। तुम अमीर बसरा के पास जाओ और उससे मेरा पैगाम दो कि तुम अमीर बसरा हर रोज़ रात को 100 मरतबा और जुमरात को 400 मरतबा दरूद का नजराना भेजते थे, लेकिन पिछली जुमरात को तुमने दरूद शरीफ ना पढ़ा, लिहाजा उसके कुफारे पर 400 दिनार बतौर कुफारा का पैगाम दो उसको जाकर। तो राबिया बसरी के वालिद उठे और अमीर बसरा के पास पहुंचे। इस दौरान आपकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। जब अमीर बसरा को राबिया बसरी के वालिद के ज़रिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम मिला तो वो ये जानकर इंतहाई खुश हुआ कि वो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में है। इसने शुक्र के तौर पर फ़ौरन 1000 दिनार गुरबा में तकसीम कराए और 400 दिनार राबिया बसरी के वालिद को अदा किए और उनसे दरख्वास्त की कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक तशरीफ़ लाएं। कुछ अरसे बाद राबिया बसरी के वालिद का इंतकाल हो गया। इस असना में बसरा को सख्त कैद ने आ लपेटा। कैद के दौरान आप राबिया बसरी अपनी बहनों से बिछड़ गईं। राबिया बसरी एक काफले में जा रही थीं कि काफले को डाकुओं ने लूट लिया और डाकू के सरगना ने राबिया बसरी को अपनी तहवील में ले लिया और आपको लूटे माल की तरह बाजार में लोंडी बनाकर बेच दिया। आपका आका आपसे इंतहाई सख्त मेहनत और मुशक्कत का काम लेता था। इसके बावजूद आप दिन भर काम करती और रात भर इबादत करती और दिन में भी ज़्यादातर रोज़े रखती। इत्तफाकन एक दफ़ा राबिया बसरी का आका आधी रात को जाग गया और किसी की गिरफ्तारी सुनकर देखने चला कि रात के इस पहर कौन इस तरह गिरफ्तारी कर रहा है। वो ये देख कर हैरान रह गया कि राबिया बसरी अल्लाह के हजूर सरबा सुजूद हैं और निहायत आजिज़ी के साथ कह रही हैं, ए अल्लाह तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ़ है। घर का काम काज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है। तू मुझे इबादत के लिए पुकारता है मगर मैं जब तक तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ नमाज का वक़्त गुजर जाता है। इसलिए मेरी माजरत कबूल फरमा लो और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दो। अपनी कनीज़ का ये कलाम और इबादत का ये मंजर देख कर राबिया बसरी का मालिक खौफ खुदा से लरज़ गया और उसने ये फ़ैसला किया कि ऐसे अल्लाह वाली कनीज़ से अपनी खिदमत कराने के बजाय बेहतर ये होगा कि खुद इसकी खिदमत की जाए। सुबह होते ही वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अपना फ़ैसले से आपको आगाह किया। उसने कहा कि आज से आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं। अगर आप इसी घर में क़याम करें तो मेरी खुश नसीबी होगी, वगरना आप अपनी मर्ज़ी की मालिक हैं। ताहम अगर आप यहाँ से कूच कर जाने का फ़ैसला करती हैं तो मेरी बस एक दरख्वास्त है कि मेरी तरफ से की जाने वाली तमाम ज़ियादतियों को
اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ رات کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اسلامی بہنوں کے لیے اچھی ہیں اور اس سے سیکھ کر وہ اپنی عزت اور مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اپنے بہن بھائیوں دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کیا کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو ہمارے دین میں جو جن عورتوں کا مقام ہے وہ ایسی ہوتے ہیں۔